अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे BSF 409 के लेसन नंबर 17 को। ऑप्टिमिज्म का ही हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड अनहैप्पी पीपल। जिस तरह से आप चीज़ों को परसीव करते हैं, सोचते हैं, इसी तरह एक्ट करने लग जाते हैं। अगर आप पॉजिटिवली परसीव करते हैं तो आप ज़्यादातर कामयाब होते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को नेगेटिवली परसीव करते हैं तो आप ज़्यादातर नाकामी का शिकार होते हैं। ऑप्टिमिज्म, स्केयर एंड कार्वर। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी बीमारी या ना हमारी जो सक्सेस है और जो फेलोर है, इसका ताल्लुक सिर्फ हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव परसेप्शन या सेल्फ एफिकेसी से नहीं, बल्कि इसके साथ और बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बाज़ लोगों को अपनी किस्मत पर भी बिलीव होता है और वो लकी, खुद को लकी समझते हैं। बाज़ औक़ात हमारे साथ इन्वायरमेंटल सपोर्ट भी होती है, हमारे साथ हमारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी हमें जो है एडवांटेजेस हासिल होते हैं। आगे चाइल्डहुड एंटीसीडेंट्स। इनके मुताबिक जेनेटिक्स का ज़्यादा अमल दखल ऑप्टिमिज़म में नहीं है। ये एक लर्न चीज़ है और बच्चे के अर्ली लाइफ में ही ग्रो करना शुरू कर देती है, और अर्ली लाइफ स्टाइल मैटर करता है कि बच्चा बड़ा होकर ऑप्टिमिस्ट होगा या फिर पेसिमिस्ट होगा। आखिर स्केल्स हैं इसके कि इनको क्या इसको मेयर किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसको जो है हम डिफरेंट मेथड से मेयर कर सकते हैं। पहला है LOT, लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट। इसमें कह रहा है कि लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट जो है 1985 में बनाया गया। इसके सैम्पल आइटम्स बयान किए हैं कुछ के, मसलन के आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट अबाउट फ्यूचर। दूसरा, आई रेयरली काउंट ऑन गुड थिंग्स। इस तरह के और बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और उनके मुताबिक कंक्लूजन निकाला जाता है। शॉर्टर वर्जन LOTR। इस वर्जन में इन आइटम्स को निकाल दिया गया जो ओवरलैप कर रहे थे। इसकी वजह से टेस्ट ज़्यादा पावरफुल और शॉर्ट हो गया। इस टेस्ट के ज़रिए फ्यूचर की बहुत सी शॉर्ट चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मसलन सर्जरी से बेहतर रिकवरी। मसलन इस टेस्ट के ज़रिए ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि आप किस तरह सर्जरी, मसलन हार्ट सर्जरी से कोप कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ LOTR। इसमें कह रहे हैं कि ये बयान किया था हर्जबर्ग ने। उन्होंने जो है 18 से 103 साल तक के लोगों को जो है इकट्ठा किया। 46,133 लोगों को इकट्ठा किया। देखना इन पर इन्होंने टेस्ट किया, देखना ये था कि इतनी ज़्यादा एज वाले लोग भी इसे समझ सकते हैं या नहीं। इससे दो चीज़ें हमारे जहन में आ सकती हैं जो उन्होंने प्रेडिक्शन की, बाद में कंक्लूजन निकाली कि एक डायमेंशन के बढ़ने से दूसरी डायमेंशन कम होगी, यानी कि जिसमें ऑप्टिमिज्म ज़्यादा होगी इसमें पेसिमिज्म कम हो जाएगी, और इसमें पेसिमिज्म ज़्यादा होगी उसमें ऑप्टिमिज्म कम हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि एक बंदा एक किसी वक्त ऑप्टिमिस्टिक हो और वही बंदा किसी दूसरे सिचुएशन में पेसिमिस्ट हो। व्हाट डज ऑप्टिमिज्म प्रिडिक्ट्स। जो लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो मसाइल को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, वो चीज़ों को की तरफ मूव करते हैं, उनसे मतलब जो नेगेटिव चीज़, थ्रेटनिंग चीज़ होती है उनकी तरफ मूव करते हैं इनसे बचने की बजाय, जिसकी वजह से वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा बंदा प्रॉब्लम को भी पॉजिटिवली लेता है, इसे पता होता है कि किस चीज़ को किस हासिल करने के लिए किस हद तक कोशिश करनी है, और किस चीज़ को जो है वो हासिल नहीं कर सकता तो वो उसके लिए बेजा कोशिश जो है करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। LOTR आउटकम्स क्या हैं। इसके आउटकम्स कहना कि ऑप्टिमिस्ट जो किन एरियाज़ में बेहतर है होते हैं। इसके अंदर कॉलेज स्टार्टिंग कॉलेज में, उसके अलावा परफॉर्मिंग इन वर्क सिचुएशन, इंड्योरिंग मिसाइल अटैक। कोई मतलब कि नॉर्मली तो मिसाइल अटैक नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो वो जो है वो इसमें जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो रिएक्ट करते हैं इसके अंदर। उसके अलावा कह रहा है कि जो पेशेंट्स होते हैं अल्ज़ीमर या कैंसर के, उनके लिए केयर करते हैं उनकी। उसके अलावा वो दूसरे डिजीज़ जो होती हैं उनके साथ ये कोपिंग जो है बेहतर तरीके से करते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा PSF 409 का लेसन 17। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।